नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एक कहावत आपने सुनी होगी कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। यह कहावत पाकिस्तान पर पूरी तरह से फिट बैठती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश जो आतंकवाद के नाम पर मासूमों की जान लेता है, जो दूसरे देश में मासूम हैं, निर्दोष हैं, उनको बम ब्लास्ट में उड़ा देता है और दूसरे ही देश नहीं, अपने ही देश के लोगों को भी मार देता है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अभी पाकिस्तान ने यह खुद कबूला है कि लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक जितने भी हमले होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, वो सब के पीछे हमारा ही हाथ होता है। आप सोच सकते हैं कि किस फक्र के साथ पाकिस्तानी नेता ये बोल रहा है। उसे शर्म नहीं आ रही है कि आतंकवादी हमला करके निर्दोषों की जान लेते हैं और वो इसे इस्लामी जिहाद का नाम दे देते हैं। ये कौन सा जिहाद है जो निर्दोषों को जान लेने की इजाजत देता है? ये तो इस्लाम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस्लाम को मानने वाले दुनिया में बहुत हैं और इस्लाम ये कहता है कि अगर आपने किसी एक का दिल दुखाया तो पूरी इंसानियत का दिल दुखाया। अगर आपने किसी एक का कत्ल किया तो पूरी इंसानियत का कत्ल किया। लेकिन ये पाकिस्तानी आतंकवाद के नाम पर और पता नहीं किस जिहाद के नाम पर ये निर्दोषों का जान लेते हैं और इसे जिहाद का नाम देते हैं। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए अमीन जी हैं। अमीन जी, जैसा कि मैंने शुरुआत की कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती है। ये पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो ना जाने कितने मासूमों की ये जान लेता है और ये इसे जिहाद का नाम दे देता है। क्या कहेंगे आप? ये ऐसे ही है। आप ये तो देखिए, मैं थोड़ा सा इतिहास से आपकी शुरुआत करता हूं कि दोनों देश एक ही दिन आजाद हुए। ये एक जो है 14 को मनाता है और एक 15 को मनाता है। एक 15 अगस्त होता है, एक 14 अगस्त होता है। लेकिन आप ये देखिए कि दोनों नेताओं में कितना फर्क है। भारत में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, गुजराल, HD देवगौड़ा और क्या प्रधानमंत्री मोदी, राजीव गांधी, मतलब ऐसे नेता हुए, PV नरसिम्हा राव, जो अपने देश का विकास अपने पुरखों के जो बनाए हुए नेम है उसके हिसाब से किया। आप इसके उलट चले जाइए। भारत भारत की ही हम थोड़ी बात कर लेते हैं। भारत में IIM, IIT, हमारे ही देश के बच्चे, हमारी ही संस्थाओं से, जिनकी हम ऊंची सोच रखे कि जब हम शिक्षा, स्वास्थ्य और इन चीजों में हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तभी दुनिया में राज करेंगे। अब एक रिसर्च है पिछले महीने की कि दुनिया की ग्लोबल की जो बड़ी कंपनियां हैं, जिनका किसी देश के, यूरोपीय देश या एशिया के देशों के अर्थव्यवस्था के बराबर उनके पास पैसा है, उन संस्थाओं को भारत के दिग्गज जो IIT से पढ़े हुए हैं वो संभाल रहे हैं। सुंदर पिचई, इंदिरा नूई, ऐसे हजारों नाम है, बग्गा, तो ऐसे काफी लोग हैं, सत्या नडेला, ऐसे लोग हैं जो हमने पैदा किए। अब इसके उलट पाकिस्तान चलिए। पाकिस्तान ने डॉलर कमाने के लिए अपने यहां आतंकी पैदा किए, जो दूसरे देश में जाते हैं, बम फोड़ते हैं, वहां के लोग मारे जाते हैं। तो उसने किनको पैदा किया? सैयद सलाउद्दीन, जमातुद्दावा के हाफिज सईद, लश्कर तैयबा के मसूद अजहर, ऐसे लोग पैदा हुए। तो सोच की एक फर्क होती है। जिनके जिम्मे, जिनकी खेती आतंक है और आतंकवाद ही फैलाना और उसके लिए डॉलर कमाना। आप ये कहिए कि हम मुस्लिम उम्मा है, मुसलमानों के लिए काम करते हैं। इनके आका ने कहा उसका जूता चाटने चले गए अमेरिका। और फिलिस्तीन के लिए जो प्रदर्शन पूरा TLP कर रही थी, TLP वहां की एक पार्टी है, और पूरा जो है क्या कहते हैं, लाहौर, कराची, सब इस्लामाबाद बंद कर दिया था। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और वही सरकार एक दिन बाद जो है फलस्तीन को लेकर समझौता करने शर्म एल शेख चली जाती है और वहां से अपने सैनिकों को वो भेजेगी फिलिस्तीन, जिसका विरोध पाकिस्तान में हो रहा है
कि ये डॉलर के लिए डॉलर तो ले लिए और फिर अब मुसलमानों का खून बहाएंगे। तो ये पूरी दुनिया जानती है इनके और इनके झूठ को। आपको भी मालूम है, हम कई बार स्टूडियो में इस चीज की चर्चा कर चुके हैं और बात कर चुके हैं कि मुंबई से लेके पंजाब, जहां जहां भी, दिल्ली में जहां जहां भी भारत में हमले हुए, भारत ने पाकिस्तान को कितने डोजियर दिए कि तुम आतंकवाद खत्म करो, हम आगे बढ़े। लेकिन वो आतंकवाद वहां के आईएसआई और यही उनके पास है ही है, और क्या है उनके पास? ना वहां पे गूगल है, ना वहां पे फेसबुक है, ना वहां पे कोई ओरेकल है, ना वहां पे आईबीएम है, ना वहां पे तो कोई बड़ी कंपनियां हैं भी नहीं जो ग्लोबल हैं, जो ग्लोबल डील करती हैं। तो फिर वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे, उनके लिए यही आमदनी का एक बड़ा सा स्रोत है और वो यही करते हैं। इसी को लेके जो पीओके के अनवारुल हक ने जो बात कही है वो वाकई दिल पे आ गई, उनकी बात इसलिए कही। और ये बात अभी नहीं है, आप ऑपरेशन सिंदूर से देख लिए, दर्शक भी जानते हैं इस बात को कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमने हमेशा दूसरों के लिए अपनी जान दी और हमने तालिबान पैदा किया, हमने इनको पैदा किया और हमने पैदा करके लड़ी। लेकिन वो ये नहीं बताया कि जो अमेरिका से हम डॉलर जो है कंपनसेशन पा रहे थे उसके बारे में वो नहीं कहे। लेकिन ये जरूर कहे कि हाँ, हमने जो है तालिबान बनाया, हमने आतंकवाद फैलाई नहीं, हमने की। लेकिन वही चीज है ना जो आप कह रहे थे, कुत्ते की दुम वाली बात। बिल्कुल। और ये देखिए, इन्हें शर्म भी नहीं आती है इस तरीके के बयान देने में। और ये मतलब एक होता ना कि अंदर की बात जो है वो जुबान तक आ ही जाती है। ये कितने बेशर्मी के साथ, और ये पता नहीं क्यों इस पे ये गर्व महसूस करते हैं और ये कहते हैं कि भारत में, मतलब लाल किले से लेकर के कश्मीर के जंगलों तक भी जितने भी हमले होते हैं वो हमने कराए हैं। मतलब इनको शर्म नहीं आती है। ये पीठ पीछे से हमला करते हैं और फिर इसको इस्लाम से और जिहाद से जोड़ देते हैं। ये कौन सा इस्लाम पढ़ करके आते हैं, मुझे समझ नहीं आता। इस्लाम, जैसा कि मैंने बताया कि इस्लाम तो ये कहता है कि आप अगर एक बेगुनाह कि अगर आपने जान ले ली ना तो पूरी इंसानियत की आपने जान ले ली। आप कौन से इस्लाम पढ़ करके आते हो? इस्लाम ये कहता है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, मतलब ये कि तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, मेरा धर्म मेरे लिए। इस्लाम सलामती का पैगाम देता है। इस्लाम में मैं कुरान की बात कहता हूं कि कुरान में ये लिखा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका मतलब ये होता है कि ये ऊपर वाला पूरे आलमे दीन के लिए है, सबके लिए है, पूरी मानवता के लिए है। यहां किसी मुसलमान की बात नहीं कही गई है। लेकिन ये पता नहीं कौन से ये इस्लाम पढ़ करके आते हैं, ये कौन सा जिहाद पढ़ करके आते हैं, आ करके ये मासूमों के, निर्दोषों की ये जान ले लेते हैं और फिर इसको इस्लाम से जोड़ देते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती है और इन्हें यह तक समझ नहीं आता कि इनकी ऐसी हरकतों की वजह से, जो कि जाहिल हैं, गंवार हैं, जो कि इस्लाम के बारे में ये कुछ भी नहीं जानते हैं, और इनकी हरकतों की वजह से एक आम मुसलमान जो कमाता खाता है, जो हर रोज काम पे जाता है, शाम को आकर के अपने परिवार को पालता है, उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे जोड़ता है, एक आम मुसलमान को इन सब के कारनामों का जो है ये नतीजा भुगतना पड़ता है। इन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता और ये पता नहीं कौन सा इस्लाम पढ़ करके आते हैं और ये फिर ज्ञान देने लगते हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? और जिस तरीके से ये जो पाकिस्तान का नेता है अनवारुल हक, इसने जो ये बयान दिया है कि जो कुछ भी लाल किले से लेकर के कश्मीर के जंगलों तक जो भी आतंकी हमले हुए हैं वो सब हमने ही कराए हैं, और ये बड़ा ही फख्र के साथ कह रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। तो कजिया कश्मीर के हवाले से भी मालिक ने मेरे पे करम किया। जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। उसके बाद दूसरे बॉर्डर पर शरारत शुरू की गई।
4000 जवानों की शहादतें और इतने 400 अफसरों की शहादतों के बाद अगर मुसल्लह फौज पाकिस्तान के किरदार के ऊपर कोई मनफी गुफ्तगू करेगा तो उसका जवाब इसी तरह लाजिम है जिस तरह फर्ज नमाज है। जहां पे कौमों ने अपने दिफा को कमजोर किया है, गजा से लेकर आज आप सूडान तक की हालत देख लें, इंसानियत की वो तजलील हुई है कि खुदा की पनाह। यह सियासत और आईनी निजाम तो जब बचेगा जब जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदें बचेंगी। यह मेरा बयानिया है, आज से है, जब इस ऐवान का रुकन 2006 में बना था उस वक्त से है। तरीके आजादी कश्मीर के हवाले से बरमला यह बात कहता रहा, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के 24 करोड़ गयूर अवाम, पाकिस्तान का एटमी कुव्वत होना, पाकिस्तान की अस्करी मजहबी क़यादत और सबसे बढ़कर मुसल्लह फौज पाकिस्तान की जो मिलिट्री माइट है, अगर यह मौजूद ना हो तो तहरीक के बारे में यहां गुफ्तगू करना भी बहाल हो जाए।